क्या खूब कहा है किसी ने, थक कर बैठा हूँ हार कर नहीं, सिर्फ बाजी हाथ से निकली है ज़िंदगी नहीं। दोस्तों, ज़िंदगी में सफल होने के लिए कुछ जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। इस तरह से सीढ़ी चढ़ते समय ऊपर की सीढ़ी में पैर रखने के बाद नीचे वाली सीढ़ी से पैर हटाने का जोखिम उठाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर नीचे वाली सीढ़ी से हम पैर नहीं हटाएंगे तो फिर हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, ऊपर कभी नहीं चढ़ पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा जोखिम तो हमें लेना ही पड़ता है। किसी ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली बार बार उड़ान भरना पड़ता है और तिनका तिनका उठाना होता है। कितनी सुंदर लाइनें कही गई हैं। अगर इन लाइनों को गौर से सुने हम तो इसमें कितनी अच्छी बात छुपी है कि एक चिड़िया भी अपना घोंसला बनाने के लिए बार बार हर बार बस एक एक दो दो तिनके लाकर अपना इतना बड़ा घोंसला बना लेती है। उस तरह हम भी थोड़ी थोड़ी मेहनत अगर करते रहें तो हम भी अपना जो हमें एक मुकाम चाहिए, जो हम एक चीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो अगर हम थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहेंगे तो हम एक दिन वो चीज़ ज़रूर हासिल कर लेंगे। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो, जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आँखों में रखो। जब हमारे मन में एक विश्वास है, हमारा लक्ष्य हमारे सामने है, तो हमें उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरह दीपक जलता है पर वो बोलता नहीं है, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है, उसी प्रकार आप भी कुछ बोलिए मत, बस अच्छे कर्म करते रहिए, अपने लक्ष्य पर निगाहें रखिए, वही आपका परिचय देंगे। और दोस्तों, हमेशा बहुत से लोग लक्ष्य के पीछे परेशान होकर मतलब सीरियस हो जाते हैं बिल्कुल। तो ज़िंदगी में सीरियस होना ठीक नहीं है, हर चीज़ में हंसी मजाक भी होना चाहिए। जितना हम खुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही जल्दी हम अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच सकते हैं, या हम अपने कार्यों को उतने ही अच्छे से कर सकते हैं। सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में ही अच्छे लगते हैं, घर पर तो कोई नहीं अच्छा लगता है, यह ज़िंदगी में कोई सीरियस नहीं अच्छा लगता है। तो इंसान को थोड़ा सा मस्तीखोर भी होना चाहिए, और ये मान के चलिए कि जिसकी मस्ती ज़िंदा है उसकी हस्ती ज़िंदा है, वरना तो वो ज़बरदस्ती ही ज़िंदा है, बस ऐसा ही समझ लीजिए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। बस इन्हीं पॉजिटिव लाइनों के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और मैंने देखिए 3 जगह दाल चावल और सब्ज़ी की तैयारी की है। तो अलग अलग जगह बैठ के, ड्राइंग रूम में सब बैठे थे तो वहाँ पर बैठ के मैंने चावल बीन लिए, फिर आंगन में बैठ के दाल बीन ली, और अब सब्ज़ी काट रही हूँ। सारी तैयारी करने के बाद फिर इकट्ठा जब सब चीज़ें तैयार होती हैं तो फिर खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पर पहले मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी, उसके बाद साफ़ सफाई करके नहा धो के फिर खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर मेरी भिंडी की सब्ज़ी छौंक दी है मैंने। तो पहले मैं लंबा लंबा काटने जा रही थी ने, फिर मतलब माइंड दूसरा हुआ, फिर मैंने गोल गोल काट दी। और सब्ज़ी छौंकने के बाद मैं आ गई हूँ सफाई करने के लिए, और यहाँ पर मेरा सफाई कार्यक्रम शुरू है। और अभी सारा काम वाम करने के बाद, खाना पीना बनाने के बाद मुझे मम्मी जी का सूट सिलना है। तो पहले आप लोगों के साथ उसकी कटिंग शेयर करूँगी। तो ये देखिए टोटल सारा काम हो गया मेरा, और दोपहर का टाइम है अब ये। तो अब मैं जा रही हूँ मम्मी का सूट कटिंग करने। तो ये देखिए नेवी ब्लू कलर का बहुत सुंदर सूट है, वर्क बहुत अच्छा लग रहा था। और इसमें जो आगे गले के नीचे जो लाइन लगती है वो भी बॉर्डर बहुत अच्छा लग रहा था तो बहुत पतला ही पर बहुत सुंदर था। तो इसका मुझे सूट बनाना है। तो पहले तो देखिए प्रिंट कितना अच्छा है। फ्रंट पार्ट पूरा इसका वर्क वाला है, और स्लीव्स साइड में प्लेन दी हुई है, नीचे बॉर्डर लगा हुआ है, और साथ में ये
मतलब साथ में सलवार का कपड़ा है। तो सबसे पहले हम जो इसमें पीछे का पार्ट अटैच है पीछे वाले पल्ले का, तो उसको हम अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए पहले हमने आगे पीछे के पार्ट अलग कर लिए हैं। उसके बाद जो बटन के मतलब बटन पट्टी जो फैंसी लगी हुई है उसको निकाल लिया है। इसके बाद हमने डबल लेयर में कपड़ा रखा है। और यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ कि जिस तरह कुर्ती की मतलब कपड़े से कपड़े की नाप ली जाती है, तो सबसे पहले लंबाई की हमने नाप ले ली। उसके बाद यहाँ से जो चेस्ट की नाप होती है वो ले ली। उसके बाद फिर कमर की नाप ले ली और उसके बाद फिर हम जहाँ से हमारा चाक खुला होता है वहाँ से नाप लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर सारी जितनी नाप है वो इसी कपड़े में लिखे ले रही हूँ। उसके अकॉर्डिंग ही मैं कपड़े पे निशान लगाऊँगी। तो ऊपर की नाप ले ली है मैंने, अब ये कमर की नाप ले रही हूँ। तो यहाँ पर मम्मी की नाप तो यहाँ पर फुल नाप है 22.5, 20 और 22.5 है। तो पूरी नाप मैंने लिख ली है। और इसके बाद फिर हम गले की नाप ले लेंगे कि मतलब कितना बड़ा चाहिए कितना छोटा, तो वहाँ की नाप ले लेंगे हम। सारी कपड़े से नाप कर हम पूरी नाप अपने कपड़े पे ड्रॉ कर लेंगे और उसी के हिसाब से हम कपड़े की कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने सारी नाप लिख ली है। और यहाँ पर गले की नाप ली है 6.5 इंच आगे का गला है, पीछे का इंच 4 इंच रखूँगी पीछे का गला। तो आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, जिस हिसाब से आपको कुर्ती बनानी हो उस हिसाब से। तो यहाँ पर अब जो मैंने नाप निकाली है कुर्ती से, तो उसे कपड़े पर पूरी ड्रॉ कर लूँगी और उसी के अकॉर्डिंग फिर कटिंग कर दूँगी। चाहें तो बॉडी से भी नाप ले सकती हैं, तो उसी हिसाब से मतलब हर जगह की नाप लेनी होती है। लंबाई की नाप लेंगे, फिर कंधे की नाप लेंगे, फिर सीने की नाप, कमर की नाप, हिप्स की नाप, ये सब ले सकते हैं। और उससे भी इजी होता है कि अगर आप कपड़े से कपड़े की नाप लेते हैं तो अगर नाप लेनी नहीं आती है तो कपड़ा रख के भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत इजी तरीके से अपने घर पे भी आप अपने लिए कुर्ती बना सकते हैं। मैंने और यहाँ देखिए मेरी लगा लिया है और आगे पूरे फ्रंट सूट पार्ट की कटिंग कर ली है। ये आगे वाले पार्ट की कटिंग की है मैंने। और अब इसी को रख के इसी तरह से पीछे वाले पार्ट के कटिंग कर लेंगे। बस उसमें गला हमें छोटा रखना है, मतलब जिसे बड़ा रखना है वो बड़ा रखे, मुझे छोटा रखना है। और ये जो कट आधा इंच हमने लिया था इसे हम 1.5 इंच मतलब 1 इंच और बढ़ा लेंगे और सेम नाप इसी तरह से हम कट कर लेंगे। अब सलवार बनाने के लिए सबसे पहले ये हमने 2 लेयर में कपड़ा रखा है और अब इसको हम जितना हमें पाँचा रखना है उस हिसाब से इसे इस तरह फोल्ड कर देंगे। ये करीब 8 या 9 इंच रखूँगी मैं, 9 इंच रखूँगी। कौन है? कौन आया? कौन है? कौन आ गया? बहुत दिन बाद आई हो, बहुत दिन बाद आई हो। गर्मी बहुत है ना? ए पीहू, पीहू क्या टीवी टीवी देख रही हो क्या? चलाओ, गर्मी है। क्या चाहिए? कूलर चलाओ। भगवान भगवान दी क्या
क्या मेरे रूम में सब चीज़ें दिखाई देती है ना? क्या है? वो अंकल आंटी हैं। हैं? क्या ले लो जाके। पापा पापा को बड़ा याद करती हो। पापा कहाँ है पापा? पापा कहाँ है पापा? ये तो बड़े पापा हैं। पापा बड़े पापा कहाँ हैं? चल कहाँ है बड़े पापा? हैं? पापा पापा? मम्मा कहाँ है? मम्मा? मम्मा? क्या? ले आओ जाके जो लेना हो। ले आओ। जाओ। पापा पापा? क्या? पापा कहाँ है पापा? पापा पापा नहीं बाबा बोल रहे हैं। पापा कहाँ है पापा? पापा कहाँ? पापा पापा? क्या है? क्या? क्या है? उधर टीवी चल रहा है। हैं? पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? छोड़ दूंगी, गिर जाओगी। गिरी। चलो 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 सब्जी दे। अब ये देखिए हमने 4 फोल्ड कर लिए हैं, 2 नीचे और 2 ये ऊपर। और ये 9 इंच का हमने पाँचा रखा है। और उसके बाद हमारी सलवार की टोटल लंबाई है 37 इंच, 37 इंच। और उसके बाद जो ऊपर का बेल्ट है वो 9 इंच का होगा। 9 इंच में हम 1 इंच फोल्ड करने के लिए रखेंगे। और उसके बाद जो हमारा ये नीचे का पोर्शन है जो बेल्ट के नीचे रहेगा वो हमारा आएगा 29 इंच। तो ये मैंने 29 इंच ये निशान लगा लिया है। और यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे। उसके बाद ऊपर से हम बेल्ट निकालेंगे, यहाँ से हम बेल्ट का हिस्सा निकालेंगे। और जो इधर का पार्ट है यहाँ से सलवार की कलियाँ निकालेंगे। तो आगे देखिए कैसे निकालते हैं। पहले मैं इसे कट कर लूँ। और ये हो गई हमारी 4 कलियाँ, 4 कली कट गई हैं। इन्हें पायचे में जोड़ा जाएगा। और उसके बाद ये ऊपर की बेल्ट हो गई है। ये 9 इंच ऊपर की बेल्ट है। उसके बाद 2 इंच मोड़ने के लिए है, ऊपर नारा डालने के लिए। उसके बाद ये है मेरा 22 इंच एक तरफ का है, मतलब 44 इंच 44 इंच है कमर की नाप से। 3 इंच 4 इंच ज़्यादा है। और देखिए अब शाम के 5:30-6 बजे का टाइम हो रहा है। तो फ़र्श बहुत गर्म थी और गर्मी बहुत लग रही थी, तो मैं नहाने जा रही थी फिर से शाम के टाइम। पहले मैंने सोचा कि लाओ कमरे की धुलाई कर देती हूँ तो थोड़ा सा फ़र्श ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी शाम की धुलाई हो रही है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए।